बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके। ये मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान साहब टूटने वाले हैं नहीं। और इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहबा ये ऐलान कर चुकी हैं कि खान साहब ने कहा है कि तैयारी पकड़ लें, मैं पूरे मुल्क में बड़ी सतह पर तहरीक चलाने का ऐलान करने लगा हूं। बानी ने कहा है कि अब वो इस्लामाबाद किसी को नहीं बुलाएंगे क्योंकि यहाँ स्नाइपर लगाकर गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन अब जो तहरीक होगी वो मुल्क गिर होगी, बहुत बड़ी सतह पर होगी और उससे एक तलातुम बर्पा हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी तहरीक दोबारा जन्म ले सकती है, और अगर जन्म लेगी तो उसके नतीजे में क्या इस निज़ाम के जो सुतून हैं उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। जहां हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं वहां आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़े अहम मुकदमे की समाअत हो रही है, यानी मखसूस नशिस्तें किसके हिस्से में जाएंगी। फैसला पिछले साल 12 जुलाई 2024 को आया। खाकसार ने उसी दिन अर्ज किया था कि किसी का इरादा नहीं है कि इस पर अमल दरामद हो। ऐसा ही हुआ। 10 महीने गुजरने के बावजूद ना इलेक्शन कमीशन के कान पर जू लगी ना किसी और के। अब मामला यह है कि समाअत हो रही है रिव्यू पिटिशंस के ऊपर, और जो कमेंट्स सामने आ रहे हैं जज साहिबान के, उससे हम ये मोहतात अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस तरफ जाएगा। और अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिली, जो कि मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो फिर यह निज़ाम मजीद मजबूत हो जाएगा। मखसूस नशिस्तें उन तमाम सियासी जमातों को मिलेंगी जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, और इसके बाद क्या हो सकता है, इट कुड बी एनीबडीज गेस। इसके बाद 26वीं तरमीम तो आ चुकी, 27वीं तरमीम आएगी, चंद ऐसे नए कवानीन पास किए जाएंगे या कुछ और होगा। एक तरफ ये, दूसरी जानिब ये कि एक ऐसा केस है जो बड़े स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान है। उसके बारे में जिक्र हो जाता है लेकिन उसके बारे में जो कॉन्क्रीट डिटेल्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आ रही, और वो है GHQ हमला केस। जी हाँ, ये वो केस है। वैसे तो इमरान खान साहब के ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं पंजाब के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान में भी केसेस हैं, लेकिन जिन मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं उनकी तादाद तकरीबन 35 है। उन 35 मुकदमात में से ये वो वाहिद मुकदमा है इस वक्त तक जिसमें इमरान खान साहब को चार्ज कर दिया गया था दिसंबर 2024 में। बाकी मुकदमात चल रहे हैं। आज गुज़िश्ता रोज़ भी अदालत ने कहा कि उनका जो लाहौर वाली इन्वेस्टिगेशन है उनमें पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। अब 31 मई को यह हुक्म दिया गया है कि बाकायदा तौर पर उनके लिए किया जाए। लेकिन ये मामला जो GHQ हमला केस का है, इसमें तकरीबन 54 के करीब जो गवाहान हैं जो कि प्रोसिक्यूशन के हैं, जिनमें से तकरीबन 30 से 35 के दरमियान ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पेश हो चुके हैं। उनका अभी उन पर जरा होनी है, लेकिन ये काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ऑलरेडी मौजूद है कि 40 दिनों में आपने इसको कंक्लूड करवाना है। तो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस ये मामला कहाँ जाएगा। इत्तेहाद वो जो तहरीक इंसाफ बना नहीं सकी, तहरीक वो जो तहरीक इंसाफ चला नहीं सकी, तो फिर ये मामला जाएगा किधर, यही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने मौजूद है। और मेरे मौजूद मेहमान भी मेरे साथ मौजूद, आप मंसूर अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अहम खबरें होती हैं उनके पास, बहुत शुक्रिया हमाद भाई आपका भी। और अलीना शिगरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया अलीना आपका भी। सबसे पहले मैं अगर अलीना आपसे ये आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो इस वक्त आपने देखा ही कि जो इमरान खान साहब की हमशीरा ने भी फरमाया है कि इमरान खान साहब को तहरीक चलाने का ऐलान करने वाले हैं और वो मुल्क गिर तहरीक होगी। फ्रैंकली जो पिछले साल नवंबर में हुआ और जितना हमने देखा, उसके बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक भी तहरीक इंसाफ के लिए हुआ, इल्ज़ाम तराशियाँ, पार्टी में ग्रोहबंदी। आपके नज़दीक क्या ऐसी कोई तहरीक दोबारा बनती हुई नजर आ रही है, और आपको अगर बनती है तो उसका कोई डिविडेंड तहरीक इंसाफ को मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपने दुरुस्त कहा कि जिस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अब वो प्लान करते हैं कि हर हरबा उन्होंने भी आजमा के देख लिया। अभी तक तो लग रहा है बज़ाहिर के उनके चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। जहां पर इस्लामाबाद नहीं, अब मुल्क गिर एहतजाज की उनकी जानिब से अब ये जो कॉल दी जा रही है, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं एंड विद इन द पार्टी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन वो अगर स्टैब्लिशमेंट के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं तो वो 1-on-1 टॉक्स करना चाहते हैं। वो अपनी लीडरशिप को फिलहाल इतना क्रेडिबल नहीं समझते कि वो लीडरशिप के थ्रू जो है वो कोई एंगेजमेंट करना चाहे। उन्होंने साइडलाइन कर दिया, मामलात अपने हाथ में ले लिया है, और एक मुल्कगीर एहतजाज के लिए भी बज़ाहिर तो ऐसा नजर आ रहा है कि फौरी तौर पर ये मुल्कगीर एहतजाज के इस वक्त एक हमें सूरत हाल नजर भी नहीं आएगी। उसके लिए जाहिर है अगर आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना है, तो उसके अंदर पार्टी के अंदर आपको डिविजन्स बहुत ज्यादा क्रैक्स इस वक्त सरफेस कर चुके हैं।
हैं। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो आपस में, आपको पता है कि उनके बयानात में किस हद तक जो शदीद तजाद है, जिसको वो कहते हैं कि जी हमारे जो पार्टी के अंदर बड़ी डेमोक्रेसी है, अब वो डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक शदीद डिवीजन है जो कि बहुत ज्यादा एविडेंट हो गई है ओवर द टाइम। और जिस पार्टी का जाहिर है कि अगर जो कैप्टन हो वो अगर जेल में हो तो वो एक रडरलेस शिप की तरह नजर आती है। चैलेंजेस बहुत हैं मूवमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से इनको इट विल टेक देम अ लॉन्ग टाइम टू गैदर ऑल द सपोर्ट, पब्लिक भी जो कि उनके साथ मेरे ख्याल से सपोर्ट तो है मुनीब, लेकिन अवाम भी जो है वो देखना चाहती है कि वो किसकी तरफ देखे। जहां पर अवाम को कॉल दी गई, आपने 4 अक्टूबर का भी देखा गुज़िश्ता साल का सिनारियो, अवाम बाहर निकले उनकी कॉल पे, लेकिन अवाम जो है वो मुंतजर नजर आई कि वो किस लीडर के पीछे खड़े हों। 26 नवंबर को भी इसी तरह की सूरत हाल नजर आई कि जहां पर अवाम तो सारे डी चौक की जाने बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद गंडापुर साहब, बुशरा बीबी वो फिर वहां से रवाना हो गई, जिन सर्कमस्टांसेस में भी रवाना हुई, लेकिन अवाम ने हमेशा इनके लिए जो है वो अपनी सपोर्ट को इंश्योर किया है। बट अगेन ये अवाम को भी अब बाहर निकालना मेरे ख्याल से, जो कि ऑलरेडी बड़ा नाला है, जो इनसे ऑलरेडी सवाल करते हैं कि आपको इमरान खान के नाम पर वोट जरूर मिला है, लेकिन आपने तमाम पोजीशंस लेने के बाद आपने उसकी रिहाई के लिए क्या किया, और रिहाई में मेरे ख्याल से अभी भी उस हवाले से भी बड़ी डिविजन्स हैं। तभी हम आज इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपकी भी नजर से गुजरा होगा, जहां पर नीलिमा खान साहिबा कहें कि जी अब पार्टी में जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं या जो दोनों साइड्स पे जो खेल रहे हैं उनकी गुंजाइश नहीं होगी। तो ये उन तमाम अनासिर को मेरे ख्याल से ये पैगाम दिया गया है कि अब वो पार्टी के साथ जो है वो सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़े और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, ऑल्दो के यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल के चैलेंजेस बहुत हैं मुल्क की एहतजाज के लिए, मेरे ख्याल से अभी भी उनके लिए वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल जो है वो बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं नजर आता कि जहां पर, और विद इन द पार्टी तो सबसे पहले ही चैलेंजेस से उनको निपटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनके इंटरनल इश्यूज बहुत हैं। ये मंसूर साहब, ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले लोग ये फैसला कर रहे हैं इन्होंने यजीदी निज़ाम के साथ चलना है या नजरिए के साथ चल रहा है, इस विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले कौन हो सकते हैं? वो आइडेंटिफाइबल भी होंगे तो या तो उनको फारिग कर दें वो जिस ओहदों पे हैं, लेकिन उन्हें ये कहना कि आप फैसला कर लें कि आपने किस निज़ाम की तरफ चलना है या किस तरफ चलना है, ये इज इट अ प्रोडक्ट ऑफ एक्यूट फ्रस्ट्रेशन, ये जो खान साहब ने कहा है, या ये इसके पीछे कोई थॉट आउट चीज है तहरीक इंसाफ की कि वो वार्निंग कर दे रहे हैं कि भाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जो दोनों तरफ खेल रहे हैं लोग उनको? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए मुझे लगता है इस तरह जैसे 2011 के बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ट्रांसफॉर्म हुई थी और बिल्कुल उसके अंदर नई शक्ल बन गई थी, नए नए लोग आना शुरू हो गए थे, तो करते 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 आज 2025 में तकरीबन 14 साल के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल बन चुकी है, खान साहब एक्चुअली चाहते हैं ये कि तहरीक इंसाफ की वो वाली हो जो 1997 में थी। 1997 में, 1998 में, जब लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान साहब की जात की वजह से, नजरिए की वजह से पार्टी में शामिल थे, उनको जानता कोई नहीं था, उनका वोट बैंक भी कोई नहीं था, लेकिन प्योरिटी के साथ जो है वो खान साहब के साथ थे। लेकिन जो इसके अंदर वायरस आया या जो भी तब्दीली आई वो तो 2011 में खान साहब ने खुद दरवाजे खोले और उसके बाद लोग जो है अंदर एंटर हुए। बात यह है कि ये जो भी बात हो रही थी एहतजाज की, मैं एक कहानी आपके साथ, चले खबर आपके साथ शेयर करता हूँ, कहानी तो नहीं खबर है जी। वो ये है कि ये अभी बहुत बातें हो रही थी कि जी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या, कोई बाहर से डॉक्टर्स आए हुए हैं, कोई इस तरह की बात हुई है। तो मेरी एक साहब से बात हुई अभी आपके प्रोग्राम से चंद घंटे पहले जी जी, जो बेसिकली इमरान खान साहब के लिए मुज़ाकरात करने के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं और वो अभी भी पाकिस्तान में हैं जी जी। और वो अभी मुझे नहीं पता कि हालिया हुई है, लेकिन आज से चंद माह पहले तो कम से कम उस प्रोसेस का हिस्सा थे, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी आप कर रहे हैं आजकल कोई बातचीत, कोई डील शील चल रही है? उन्होंने मुझे कहा जी आपने माहौल देखा है, यहाँ पे कोई डील हो सकती है क्या? ये जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं इसमें कोई डील हो सकती है?